एक कॉमन सवाल जो लोगों का ज़हन में आता है आईवीएफ के बाद कि शायद आईवीएफ के बाद क्या मैं नेचुरल प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर आलिया बशीर हूँ और मैं डॉक्टर सजाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट सेंटर गार्डन टाउन ब्रांच में गायनी की प्रैक्टिस करती हूँ। एक कॉमन सवाल जो लोगों का जहन में आता है आईवीएफ के बाद कि शायद आईवीएफ के बाद क्या मैं नेचुरल प्रेग्नेंट हो सकती हूँ या आईवीएफ या इक्सी कराने के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी की टेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है। लिटरेचर में 15 से 20% लोग सरप्राइजिंगली आफ्टर इक्सी के बावजूद अपना कोई ना कोई बच्चा नॉर्मल पैदा कर लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपका अंडरलाइंग कॉज जब आपने इक्सी करवाई थी वो क्या है। बाज़ औक़ात आपकी जो इक्सी या आईवीएफ हो रहा था वो इस वजह से हो रहा था कि उस वक्त कोई माइल्ड फैक्टर इनफर्टिलिटी ऑफ मेल साइड से थी, या फिर कोई स्ट्रेस का एलिमेंट था, या कोई और टेंशन थी, या आपका आईयूआई फेल हुआ था। इसके अलावा और कोई उस वक्त कोई रीज़न या कोई सॉलिड कॉज नहीं मिल रहा था। तो ऐसे पेशेंट्स जब उनके मेंटली रिलैक्स होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं, स्ट्रेस लेवल बेहतर होते हैं या मेल की रिपोर्ट बेहतर होती है, तो वो फिर दोबारा भी नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। इसलिए ये आईवीएफ का जो प्रोसीजर है किसी भी तरीके से उसकी अगर नेचुरल कंसेप्शन की टेंडेंसी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। बस ये आपको जहाँ आपका कोई फैक्टर रीज़न है, सॉलिड रीज़न है, जैसे किसी की ट्यूबें ब्लॉक हैं या कोई बहुत सीवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, या वो बहुत अरसे से मैरिड हैं और अब एज गुजर रही है और उसके बाद उन्हें नहीं कंसेप्शन हो पाई, तो उस केसेस में हम कर सकते हैं। तो बाकी पेशेंट जब भी जो भी उनके रीज़न्स हैं, अगर वो कोई ऐसी रीज़न नहीं है तो वो डेफिनेटली प्रेग्नेंट हो भी सकते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और अगर आपको इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात या कोई किसी किस्म की इंक्वायरी करनी हो तो आप हमारे पास डॉक्टर सजाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट सेंटर गार्डन टाउन ब्रांच पे तशरीफ़ ला सकते हैं। थैंक यू सो मच।